बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। टेस्ट मैच हुआ पहला, 4 दिन इंडिया की डोमिनेंसी बरकरार रही। आखिरी दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ? शुभमन गिल की कप्तानी फ्लॉप हुई, जसप्रीत बुमराह बड़े डाउन नजर आए और उसके बाद अगर स्टैट्स की बात करें तो आप देखें 5 सेंचुरीज इंडिया की तरफ से, एक फाइफर इंडिया की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखी, मतलब सिर्फ 2 सेंचुरीज और एक 4 विकेट बेन स्टोक की। फिर भी इंग्लैंड जो है वो इंडिया के हाथ से मैच ले गया। क्या कहेंगे? यार देखिए, डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू इंडियन फील्डर। जिस तरीके से फील्डिंग बहुत बुरी देखने में मिली है। अगर आप देखें जसवाल जैसा प्लेयर जो स्लिप कॉर्नर में खड़ा होता है, जो एक मेन एसेट है टीम इंडिया का, उस बंदे ने 4 कैचेस ड्रॉप किए हैं एक मैच के अंदर। 4 3 पहले इनिंग में, दूसरी में अगर बैन का 95 या 97 पे कैच सिराज की बॉल पे निकला और मैंने लाइव देखा, बहुत इजी कैच था, डाइव फॉरवर्ड था और कैच था। वो कैच हो जाता। 149 रन किए हैं वहां पे आके बेन डकिट ने, तो कहां पे वो 50 रन का मार्जिन है, वो गैप कहां पे जाता है? पहली इनिंग में भी 0 पे हैरी ब्रूक आउट होता है और उससे 99 रन करवाते हैं वो गैप। तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में स्ट्रांग रही है। 500 निकले हैं भाई उनके बैट से, लेकिन इन दी एंड हुआ क्या कि जी अपनी ही गलती। प्रोबेबली अगर टीम इंडिया की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है भाई। 5 सेंचुरीज किसकी नजर आती है? ऋषभ पंत की उठा के देख लें, 2 सेंचुरीज उसकी नजर आई है। उसके बाद केएल राहुल ने कल इतना अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें जायसवाल की और शुभमन गिल की, शुभमन गिल कप्तान होते हुए इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई थिंक कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करे। हार जीत तो होती रहती है और मुझे बेसिकली ये लगता है कि जो क्रिकेट होती है वो लग बाय चांस होती है। कोई पता नहीं कब आपका पलड़ा भारी हो, कब आपका पलड़ा कम हो, लेकिन एक अच्छा टारगेट सेट किया था इंडिया ने। राउंड अबाउट कह लें कि इतना था कि आप कह सकते थे कि बॉलिंग लाइन पर भरोसा था। गिरती तो आज भी बेहतर होता है। अर्ली विकेट्स नहीं गिर पाई, तो उसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो मैच जीता हुआ दिखाई दिया। बट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा। 2024 भी आपको याद होना चाहिए, जब पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था और उसके बाद 4-1 इंडिया ने अच्छा खासा उनको तारुफ करवाया था। इस बार मुझे लग रहा है कि शुभमन की सेकंड टेस्ट मैच के अंदर एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वापस आएंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ वापस आएंगे और एक अच्छी टीम अप के साथ वापस आएंगे और उनको बताएंगे कि भाई हम सारे यंगस्टर्स हैं, तो हमें किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें विराट रिक्वायर्ड था, हमें रोहित रिक्वायर्ड था। अगर विराट रोहित भी तो वो भी जरूरत ही नहीं है भाई। आपने बीजीटी में देखो, अगर रोहित मर के चले थे। वेलकम बैक जी। मोहसिन 2.0 की पोस्ट मैच एपिसोड में मोहसिन इजाज और मोहसिन अली आपको वेलकम करते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच, इंग्लैंड ने 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री लग रही है इंग्लैंड टीम के लिए, इवन दो टेस्ट मैच बड़ा कमाल था। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन एक बड़ा इंटरटेनिंग, बड़ा ड्रामेटिक, हैंगिंग इन बैलेंस, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। आखिरी सेशन शुरू होने तक ड्रॉ, एक टीम की जीत, दूसरी टीम की जीत, तमाम चीजें देवर ऑन कार्ड्स। लेकिन मोहसिन भाई एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट था वो इंग्लैंड ने अपने नाम किया। चेज बड़ी कमाल थी, ओपनर्स ने क्या कमाल का रोल प्ले किया। उसके बाद जो है वो जो रूट, इट वाज जो रूट। मोहसिन भाई विकेट जब उसके इर्द गिर्द गिरी, लेकिन वो बड़ा तगड़ा होके खड़ा रहा और बाद में जो है वो, हालांकि बेन स्टोक्स ने ठीक एक पार्ट अपना प्ले किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिवर्स स्वीपें मार रहा था और ही वाज लिविंग डेंजरसली। नजर आ रहा था कि कोई भी रिवर्स स्वीप जो है मारते हुए इन्हें फारग हो जाना, और वही हुआ। लेकिन बाद में जेमी स्मिथ ने बड़ा कमाल मैच फिनिश किया। आप हमेशा जेमी स्मिथ के बारे में कहते हैं कि ये बड़ा तेज खेलता है, और आज उसने जब जरूरत पड़ी तो उसकी इनिंग्स भी बड़ी क्रूशल नॉक थी वो एंड में जो उसने खेली। ओवरऑल 5 विकेटों की इस जीत को सीरीज में 1-0 ऊपर जाने को आप कैसे देखते हैं? चाहे नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता हो कि इंग्लैंड और भारत के बीच में दोस्तों टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों अपने 5वें दिन पे भारत के पास एक अच्छी लीड होने के बाद भी भारत ये मैच 5 विकेट से हार गई, जिसमें दोस्तों जबकि भारत ने 5 शतक मारे, एक केएल राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, और ये 5 शतक होने के बाद भी इंग्लैंड 5 विकेट से मैच जीत गई। दोस्तों ये दर्शाता है कि भाई इंग्लैंड कितनी अच्छी बैटिंग कर रहा है और जो गेंदबाजी है भारत की, वो गेंदबाजी कितनी ज़्यादा बेकार हो गई है। हालांकि रन पड़ रहे हैं पर जो फील्डिंग है वो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा कारण बना हमारी हार का, क्योंकि अगले 5 कैच से जायसवाल के छोड़ने में समझ से बाहर है कि 5 कैच कैसे छोड़ सकते हैं। अगर 5 में से 2 कैच भी वो पकड़ लेता तो स्थिति कुछ और होती। और विकेट कुछ 9 बॉल पे भी जो विकेट नहीं मिले, जो 9 बॉल कराई गई, वो भी इतने बड़े मैच में, वो भी 3-4 तो 9 बॉल थी इसमें विकेट गिरे। तो भारत को इनके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा ताकि आने वाले टेस्ट मैच में अच्छी पकड़ बना सके। जी मोहसिन 2.0 की इवनिंग एपिसोड में मोहसिन इजाज और मोहसिन अली आपको वेलकम करते हैं। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच 5 सेशंस चला और 5 दिन तमाम सेशंस चला
और अपना पूरा टाइम करने के बाद इंग्लैंड की जीत के नतीजे पर खत्म हुआ। और इस एक और टेस्ट मैच में हार के बाद जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, वो एक दफा फिर अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाए तो खासी उसमें एरोगेंस नजर आई। और यूं लग रहा था कि जैसे उन वो सवाल को भी पसंद नहीं कर रहे थे कि उनसे सवाल भी क्यों, मोहसिन भाई होता है ना कि एक बंदा होता है वो पसंद नहीं कर रहे थे कि सवाल आज भी क्यों हो रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली टेस्ट में इनके रिकॉर्ड जो हैं वो अच्छे नहीं है। और 7 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं अभी तक, 3 जीते हैं, एक आई गेस ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ हुआ था। और 3 जो जीते हैं उसमें से 2 बांग्लादेश के खिलाफ थे होम ग्राउंड पे, और एक ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट मैच था। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पे क्लीन स्वीप हुआ। उसके साथ साथ बीजीटी आपके सामने है और इंग्लैंड की अब सीरीज का आगाज हार से हुआ है। तो आज हम बात करेंगे जी गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहना चाहते थे, और क्या आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे आपको क्या लगा। मोहसिन भाई से पूरा तफसीलन जानेंगे इस हवाले से। इसके साथ साथ साबिक भारतीय कप्तान गावस्कर ने पूरे फील्डिंग को जिम्मेदार करार दिया है, कैचेस ड्रॉप हुए, इस पर भी बात करेंगे मोहसिन भाई से कि इंग्लैंड में कैचेस ड्रॉप क्यों होते हैं इतने ज्यादा। इंग्लैंड ने भी ठीक ठाक कैचेस छोड़े, मोहसिन भाई हमेशा ही इंग्लैंड में कैचेस बड़े ड्रॉप होते हैं। बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 का शेड्यूल आ गया है, जुलाई में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जाएगी, 22, 24 और 26 को आई गेस मैचेस हैं 3 T20। इसके साथ साथ जी बाबर और कोहली का एक दफा फिर कंपैरिजन हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, कैसा हुआ है, हाउ मोहसिन भाई सी दिस, इस सारी चीजों पर भी बात करें। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मोहसिन भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर की। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप? यार आपने जो बात कर दी ना शुरू में, यकीन करें बड़ा मजा आया। आपने इतनी खौफनाक, अच्छा आप ना चपेट लगाते हैं और उसके बाद जो है ना मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। आपकी ये जो कातलाना अदाएं हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है और ये बड़ी गलत बात है कि आप इस तरह की जो काम करते हैं। आपने कहा कि सवाल भी उन्हें नागवार गुजर रहे थे क्योंकि उन्हें क्वेश्चन भी क्यों कर रहा, तो तू ना वैसे भी वहां बोरियां मोरियां टोरियां पोरियां और चोरियां जिनको औकात ही नहीं है। मोहसिन साहब देखें, सबसे बड़ा क्राइम क्या है? आपको जितनी भी तकलीफ हो ना, जितनी भी तकलीफ हो, आप ढोल धमाका लेके अपनी टीम की हार पे आप डिस्को डांस नहीं कर सकते। ये ट्रेटर्स होते हैं, ये गद्दारी में शुमार होता है। वहां पे देखे जायसवाल हंस रहा है, मजे ले रहा है। वहां वो जो इनका एक कार्टून नेटवर्क है वो ढोल के साथ मोहसिन साहब हार को सेलिब्रेट कर रहा है। हार को मतलब इतना नीचे गिर चुके हैं व्यूज के और सोशल मीडिया के और ड्रामेबाजियों में कि हार के ऊपर मोहसिन साहब ढोल धमाके के साथ अपने ही मुल्क की हार नाच गाना करके लोग